ने सोचा 5 साल का बालक मुझे पाने आ रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान सबसे ज्यादा खुश जानते हो कब होते हैं? जब उनका कोई बालक भजन करता है, सबसे ज्यादा प्रसन्न। क्योंकि जीवन का सबसे कीमती समय बाल्यकाल है, बचपना है। इस बचपना में जो भक्ति से जुड़ जाए ना, भगवान बड़े उस पर लाड़ दुलार। भगवान को सब भक्त प्रिय, पर बालक भक्त सबसे ज्यादा प्रिय। बच्चा कोई भजन करने लग जाए, ठाकुर जी कहते आहा, इसने अपना जीवन बना लिया, इसने अपना जीवन धन्य कर लिया। कि कहाँ लोग सोचते हैं कि अभी भजन कहाँ करेंगे, अभी तो समय, अभी तो आयु है, अभी तो कर लेंगे, बहाने खोजते हैं। पर इसने अपने जीवन का समय, दो ही तो जीवन के मूल समय, जवानी और बाल्यकाल, ये दोनों ही हम व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन ध्रुव जी को देखा तो नारद जी को कहा, जाओ आप इनका मार्गदर्शन करो, गुरु तो चाहिए ना। तो नारद जी आए गुरु बन करके और ध्रुव जी को मंत्र दिया। ध्रुव जी ने तप किया, 5 महीना तक तप करके, भगवत प्राप्ति करके ध्रुव जी ने एक इतिहास बनाया कि भैया भगवान की प्राप्ति के लिए आयु महत्व नहीं रखती, भाव महत्व रखता है। और 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। यद्यपि ध्रुव जी की एक पूर्व कथा भी सुनाई जाती है। ये पूर्व जन्म के एक राजा थे और इन्होंने खूब तप किया था। तप करने के बाद जब इनको भगवत प्राप्ति होने ही वाली थी, 5 महीना ही शेष बचे थे, कि जंगल में एक राजा एक राजकुमारी को लेकर के गाजे बाजे के साथ आ गया था। उसको देख करके इनके मन में भाव जागा, बस हल्का सा भाव आया, अरे वाह क्या बढ़िया जीवन है इसका, देखो आगे पीछे राजसी लोग घूम रहे हैं, सैनिक घूम रहे हैं, राजकुमारी साथ में है, क्या जंगल में मंगल बना दिया, महल बना दिया, काश हम भी राजकुमार होते। बस इतना ही मन में आया। 5 महीने तब के बाकी थे भगवत प्राप्ति में। भगवान ने कहा जाओ तो ठीक है, तुम राजकुमारी बनो। भगवान, विष्णु पुराण की कथा है, अगले जन्म में ध्रुव जी को ये मौका दिया। जो 5 महीने बाकी थे वो इस जन्म में आकर के ध्रुव जी ने, क्योंकि भक्ति जहाँ छूटती है अगले जन्म में वहीं से शुरू हो जाती है। भक्ति का एक अच्छा गुण है, जहाँ छोड़ोगे अगले जन्म में वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी, टूटेगी नहीं। जीरो से कुछ नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। 5 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली। ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज का सुंदर चरित्र सुनाया। आगे उनकी वंशावली भी सुनाई, कैसे कैसे इस वंश में आगे बालक हुए, उनका भी चरित्र सुनाया गया। भागवत में प्राचीनवरी एक राजा हुए, उनकी कथा आती है। प्राचीनवरी राजा क्या करते थे? यज्ञ करते थे। यज्ञ तक तो ठीक था, पर यज्ञ में ये बलि चढ़ाते थे, अश्वों की बलि। कई बार हम ना पूजा पद्धति के नाम पर कई बार पाप भी करते हैं, अपराध भी करते हैं। कई जान के करते, कई अनजाने में भी हो जाते हैं। अनजाने में भी बहुत सारी ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए। उसके लिए फिर क्या गलत क्या सही कैसे पता लगेगा? बोलो भैया शास्त्र पढ़ो। शास्त्र इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप सही और गलत का पता लगा सको। पर आजकल लोग पढ़ते ही नहीं है। कौन घर ऐसा होगा जहाँ कभी भागवत महापुराण पढ़ी जाती हो, शास्त्र पढ़े जाते हो? जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक उलट पुलट सब चलता रहेगा। इसलिए सब घर में थोड़ा थोड़ा शास्त्र जरूर पढ़ा करो। पुरंजन राजा बलि चढ़ाता, नारद जी ने आके समझाया तू पुण्य नहीं पाप कमा रहा है, जितनों को तू मार रहा है वो सब बैठे बैठे तेरा इंतजार कर रहे हैं कब तू मरे और कब ये फरसा लेके तुझे मारे। आज जिन जीवों को लोग मार देते हैं ना, पशुओं को मार देते, ये मत समझना कि ये बदला नहीं लेंगे, ये बदला लेने खड़े हैं। जैसे तुम इन्हें मारोगे वैसे ही बदला ये भी तुमसे लेंगे। इसलिए किसी भी जीव को मारने से पहले, खाने से पहले 1000 बार सोच लिया करो कि यही दशा हमारी भी होगी, ऐसे ही हमारे साथ हमें भी ऐसे ही तपाया काटा जलाया भूना जाएगा। अगर ये सब सहने को तैयार हो तो लो मजे जीव के, खाओ मांस मच्छी, खाओ जो खाना है। कौन रोक रहा है आपको? कौन होते हैं हम लोग रोकने वाले? पर भैया हम तो ना रोक सकते, पर ध्यान रखना जब डंडा पड़ेगा ऊपर वाले का, जब डंडा पड़ेगा प्रकृति का, तब रोते रोते ऐसी चीख निकलेगी कोई सुनेगा भी नहीं। जो बोओगे वो मिलेगा, जो कष्ट दोगे वो पाओगे।
महाराज प्राचीनवरी ने समझाया, इसको समझ आया, एक उदाहरण भी दिया पुरंजन पुरंजनी का, और फिर यज्ञ वहीं रोक दिया गया। आगे श्री भरत जी, जड़ भरत जी की कथा सुनाई गई, प्रियव्रत राजा की कथा सुनाई गई, भगवान के कुछ भगवत भक्तों का भी चरित्र सुनाया गया, वृत्तासुर, प्रहलाद जी, गजेंद्र, इन सब का चरित्र भागवत जी में आगे श्रवण कराया गया है। वो जो चरित्र हैं जो भागवत जी के, उनको आप हम सब आगे की कथा सत्र में सुनेंगे। कैसे कैसे भगवान के भक्तों ने आकर के इस धरती पर हमें शिक्षा दी है, मार्गदर्शन दिया है, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, कैसे अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं, ये सब चर्चाएं भागवत जी में आगे दी गई है। आप हम सब उनका श्रवण पान कल और विस्तार से सुनेंगे। ठाकुर जी के अवतारों का चरित्र सुनेंगे। कल भगवान के प्रागट्य का उत्सव यहाँ मनाएंगे, नंद महोत्सव मनाएंगे। तो अभी तो आनंद है ही है। 3 दिन क्या होता है, 3 दिन बिल्डिंग बनाई जाती है, नींव रखी जाती है, और फिर चौथे दिन से उसमें फिर रंग भरे जाते हैं, क्योंकि कन्हैया रंग रंगीला है ना, रसमय है ना। तो अभी के लिए 3 दिन के लिए तत्व की बातें, भागवत की बातें, थोड़ी थोड़ी सी कुछ ज्ञान वैराग की बातें, पर जब से ठाकुर जी आते तब से फिर रसमय कथा आरंभ हो जाती है। तो कल ठाकुर जी का उत्सव हम सभी यहाँ मनाएंगे, और नंद महोत्सव, सब लोग पीला पीला वस्त्र पहन के आना, सज धज के आना, बढ़िया से साज श्रृंगार करके आना, घर से टॉफी चॉकलेट खुद भी ले आना, यजमान जी तो करेंगे ही, बाकी जो घर से लाना चाहता ले आना, सब उत्सव आनंद मनाएंगे समय पर। अभी अब फिर वही बात नहीं होनी चाहिए कि छुट्टी, चलो भगो घर आ गया। हम आपको इसलिए थोड़ा 5-10 मिनट पहले छोड़ रहे हैं कि आरती कीर्तन सब समय से हो जाए और आप समय से घर पहुंचो। इसलिए सबसे निवेदन है, बैठ जाओ सभी लोग, जो 2-4 खड़े हो रहे हैं सब बैठ जाओ। 2 मिनट अंतिम स्वागत, और उसके बाद हरिनाम संकीर्तन, और फिर सभी आरती में प्रवेश करें। जय श्री